हरिः ओम्। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरीधीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलं व्याकुलत्वम् श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनाङ्गम् चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संनिहितं नृसिंहमहं भजे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सद्गुरुं सद्गुणाधारं ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीणवलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परमादरणीय प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत श्री प्रेमपुरी जी महाराज के एवं श्री महाराजश्री के
युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में कोटिशः वंदन। हमारे आराध्य की मनभावनी अनुराग राग रंजित कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सभी भी हमारे मनमोहन के ही अनेकानेक आकारों में विराजमान हैं। ये संपूर्ण आकृतियां अपने सांवरे सलोने सरकार की ही निहार कर आप सबके भी पावन चरणों में मैं कोटिशः वंदन करता हूं। और रणांगन का वह पावन पवित्र वातावरण, चारों तरफ बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा ज्ञानेन्द्र मुनीन्द्र विराजमान हैं। व्यास, पराशर, पुंडरीक, च्यवन, परशुराम, गालो, भृगु, मार्कंडे, ये सभी महात्मा एक महापुरुष के दर्शनार्थ गए हैं। भगवान भी दर्शन देने के लिए नहीं, भगवान भी भीष्म पितामह के दर्शन करने के लिए गए हैं। जीवन इतना मधुर है, इतना पवित्र है कि परमात्मा को भी मृत्यु की बेला में उनके पास आना पड़ा। सामने उनके नेत्रों के शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए परमात्मा विराजमान हैं और ये भीष्म पितामह परमात्मा को निहार करके कहते हैं कि हम अपनी मति का विवाह, अपनी मति का पाणी ग्रहण संस्कार अब आपके साथ करना चाहते हैं। ये हमारी मति समर्पित है, वितृष्णा है, आपके योग्य है। मानो प्रभु ने कहा कि आप अपनी मति से पूछते हो कभी कि तुम श्री कृष्ण का वर्ण करना चाहती हो कि नहीं, क्योंकि कन्या वरयते रूपम, कन्या रूप चाहती हैं। श्री भीष्म पितामह जी कहते हैं प्रभु आप ऐसे सुंदर हो कि दुनिया की कोई भी कन्या आपके वर्ण से मना नहीं कर सकती। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने बपुः अलकुलावृता ननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या। आप त्रिभुवन कमनीय हैं। त्रिभुवन कमनी का अभिप्राय क्या? त्रिभुवन में आपसे ज्यादा सुंदर कोई दूसरा नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण के भ्रमर गीत में जब बार बार भ्रमर श्री किशोरी जी के चरणारविंदों में गुनगुनाता है तो श्री किशोरी जी मना कर देती हैं कि अब ये गीत हमारे सामने मत गाओ। ये पुरानी गाथा में बहुत सुन चुकी। किमिह बहु सडंघ्रे गायसी तुम यदु नाम। अरे ड्योढ़े पशु बार बार क्या गुनगुनाता है। अब यदुवंशी के चरित्र सुनने की हमारी इच्छा नहीं है। अरे जो हमारा नहीं हुआ उसके चरित्र हम क्या सुने। हमको छोड़कर चला गया और वहां जाकर के अनेकानेक देवियों के साथ विहार करता है, कुब्जा आदि के साथ। भ्रमर ने कहा मानी जी आपको ये भ्रम है। आप गांव की भोरी भारी या वजह सेवा के चक्कर में तुम आए गई और जो नगर की नागरियां हैं वो आने वाली उनके चक्कर में नहीं है। तो श्री किशोरी जी ने कहा कि तुम क्या बात करते हो। दिवी भूवि चरसायाम का स्त्रिया यद्युरापाहा। स्वर्गलोक में, पाताल में, मृत्युलोक में ऐसी कोई भी स्त्री नहीं है जो उनके सौंदर्य को देखकर मोहित न हो जाए। दिवी भुवि च रसायाम का स्त्रिया यद्युरापाहा। उसके लिए कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो उपलब्ध न हो जाए। अरे कहां तक कहें, जो स्त्रियों की चतुर शिरोमणि श्री लक्ष्मी जी हैं, जब वही उनके चरणों की दासी बन गई हैं,
वही उनके चरणों की अनुरागिनी बन गई हैं, तो हमारी क्या चर्चा है, दूसरे स्त्री की क्या चर्चा है। क्योंकि ये इतने सुंदर हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। महर्षि विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाराज तमाल वर्णम का अर्थ करते हैं, तमाल वृक्ष है, हमारे ब्रज में ये तमाल है, उसका जो पुष्प होता है, तमाल वर्ण का जो पुष्प है तमाल वृक्ष का, वो जो वृक्ष का पुष्प होता है वो काला नहीं होता है, सांवरा होता है। जैसे ये मेघश्याम शब्द का जो प्रयोग है ना, उसी ढंग का है ये। इसलिए तमाल वर्ण के हैं। हमारे महर्षि तो कई बार कहते थे कोई बात नहीं, अगर काला है तो कोई बात नहीं, दिल वाला तो है, भले काला हो किंतु दिल वाला है। तो तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबरम दधाने, बरम अंबरम दधाने। बरम अंबरम का अभिप्राय क्या है, बर माने श्रेष्ठ और अंबर माने कपड़ा, आकाश। श्रेष्ठ कपड़ा पहनने वाले हैं। कोई श्याम सुंदर की जो कपड़े की रुचि थी कोई सामान्य नहीं थी। ऐसे सुंदर कपड़ा पहनने वाले हैं, ऐसे सुंदर कपड़ा पहनने वाले हैं। रविकर गौर वरांबरम दधाने। सूर्य की प्रातःकाल की जो रश्मियां हैं, जैसे उन किरणों का रंग होता है चमकीला, वैसे ही ये कपड़ा पहन करके महाराज खड़े होते हैं। और श्याम सुंदर के जो अलकुला प्रताप ननाभजम घुंघराले बाल हैं ना, वो कपोलों में आकर लटक जाते हैं। देखो भगवान के शरीर में जितने आभूषण हैं और बाल आदि भी, ये सब बड़े बड़े महात्मा हैं, ये कोई सामान्य नहीं है। भगवान के बाल भी बड़े बड़े महात्मा हैं। तो भगवान के बाल बड़े बड़े महात्मा कैसे? देखो हमारे यहां वैष्णव के यहां जो मुक्ति का वर्णन है, सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, तो जो बड़े बड़े महात्मा भगवान के श्रीअंग में मिल जाना चाहते हैं, तो मिलकर के क्या करेंगे? महात्मा जी तो आ गए शरीर में कोई अंग बन करके, तो महात्माओं ने कहा कि श्याम सुंदर को लोग काला काला कहते हैं, हम इतने काले बन करके उनके पास पहुंच जाएंगे कि जो उनके कपोलों का रंग है वो काला नहीं गोरा दिखने लगेगा। देखो भाई, अगर बाल मुख के समीप में हो काले बाल, तो मुख की आभा और बढ़ जाती है। कारण क्या है कि कालिमा बालों में ज्यादा है और मुखारविंद में वो कालिमा नहीं है। तो काली चीज यदि पास में रखी हो तो महाराज आभा बढ़ जाए सामान्य। अच्छा देखो, गोरे की कीमत कब है? जब काला हो। काला ही हो ही नहीं तो गोरे की कीमत क्या है? तो ये बड़े बड़े महात्मा महाराज बाल बन करके तो आ गए, किंतु हमारे महर्षि कहते थे इन महात्माओं को भगवान की आंखें देखने का मन होता था कि देखें कैसे प्यार से देख रहे हैं। दूर थे तो देख लेते थे, तो ये महात्मा क्या करते थे? नीचे लटक आते थे। अब कपोलों में लटक लटक करके आकर भगवान की आंखें देखते थे। तो आपके जो घुंघराले बाल हैं महाराज, ये ऐसा जो मुखारविंद है, ऐसे मुखारविंद वाले श्री कृष्ण में अर्थात विजय सखे जो अर्जुन के सखा हैं, उनके चरणों में हमारी रति हो। किंतु ये रति कैसी हो? मेन वद्या, अनवद्या रति। अनवद्या रति का अभिप्राय क्या है? इस रति में अहेतुक रति इसको बोला जाए कि कोई हेतु नहीं है। क्योंकि अधिकतर संसार के लोग परमात्मा से भी प्रेम करते हैं तो अहेतुक नहीं हेतुक होता है। उनको कुछ चाहिए। एक महात्मा तो कहते हैं परमात्मा को चाहने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं, अधिकतर जितने लोग हैं सब परमात्मा से चाहने वाले हैं। अब ये को और से का भेद समझने लायक है। भगवान को चाहने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं, सब चाहते क्या है? भगवान से चाहते हैं।
भगवान से हमको ये मिल जाए, भगवान से हमको ये मिल जाए, भगवान से ये हमको मिल जाए। भगवान को चाहने वाले संसार में बहुत कम लोग हैं। हम तो कई बार चिंतन करते हैं। एक दिन मैं महर्षि को अपने सुन रहा था, महर्षि ने कहा हमको पूरे जीवन में एक सच्चा जिज्ञासु नहीं मिला। हमारे तो हृदय में महाराज एकदम ऐसा कुछ पीड़ा सी हुई कि ये महापुरुष बोल रहे हैं कि हमको सच्चा जिज्ञासु नहीं मिला, तो हमारे जैसे पामरों को कहां से मिलेगा। सच्ची जिज्ञासा जागना भी बहुत कठिन है, वैसे ही सच्चा प्रेम जागना भी बहुत कठिन है। ये देखिए जो मांग रहे हैं भगवान से कि हमारी अनवद्या रति हो। अनवद्या रति का ही प्राय जीवन में कोई उनसे कभी कामना न हो, कभी याचना न हो, कभी चाहना न हो। हम तो उसी में राजी प्यारे जिसमें तेरी रजा है, यहां वो ही वाह वाह है, यूं ही वाह वाह है। ऐसी महाराज ये कामना नहीं है कुछ। एक महात्मा कहते थे शिकायत और शिकवा, शिकायत और शिकवा कोई इबादत नहीं है, शिकायत और शिकवा कोई इबादत नहीं है, इसलिए हमको ये करने की आदत नहीं है। भगवान से कुछ पाने की अभिलाषा बिल्कुल न हो, एकदम चित्त में न हो, अनवद्या रति। वैसे रति का अर्थ होता यही है, रति माने होता है एक तरफा प्रेम। एकांगी प्रेम का नाम रति है। एकांगी प्रेम का अभिप्राय हमारा प्रीतम हमसे प्रेम करे न करे किंतु हम उससे प्रेम करेंगे। देखो चकोर चंद्रमा से प्रेम करता, एकांगी प्रेम है कि नहीं? क्या चंद्रमा कभी चकोर के लिए आकाश से नीचे उतर कर आता है क्या? नहीं आता। एकांगी प्रेम है। वैसे ही परमात्मा को मन हो तो प्रेम करे, न हो तो न करे, हमें कोई उनके प्रेम की जरूरत नहीं है। हम प्रेम करेंगे, हमारी रति हो। महर्षि कहते थे दूसरा हमसे प्रेम करे इसमें परतंत्रता है, दूसरा हमसे प्रेम करे इसमें परतंत्रता है, किंतु हम किसी से प्रेम करें इसमें परतंत्रता क्या है? हम प्रेम करें उससे, और हमारे चित्त में जब प्रेम आ जाए। वो महर्षि ने एक जगह सुनाया है कि एक नवयुवक गया किसी महात्मा के पास और कहा कि भगवान से प्रेम करा दो। बड़े विस्तार से सुनाया उन्होंने। तो महात्मा ने कहा दुनिया में किसी से प्रेम किया है? बोले दुनिया में तो किसी से प्रेम नहीं किया। तो बोले दुनिया में किसी से प्रेम नहीं किया तो परमात्मा से भी प्रेम नहीं कर सकते, जाओ किसी को दुनिया में किसी से प्रेम करो। तो चल पड़ा। अब महात्मा की आज्ञा है कि प्रेम करना है किसी से, तो सामने से कोई लड़की आ रही थी, उसी से प्रेम कर लिए। और लड़की थी मुसलमान की। मुसलमान की लड़की, उसको कोई प्रेम नहीं, इससे कोई दिलचस्पी नहीं। और ये महाराज दिन रात उसका नाम ले लेके पुकारते थे। घर वालों ने खूब मारा कि हमारी लड़की का नाम खराब कर रहे हो, हमारी लड़की का विवाह नहीं होगा। खूब मारा, किंतु महाराज इनको तो क्यों एक तरफा प्रेम है, प्रेम करना है, वो करे चाहे न करे। कथा तो ऐसी है, इसका वर्णन भक्तमाल में बड़े विस्तार से है। बाद में महाराज इतना तक हुआ कि उन लोगों ने उसको मार डाला। और कसाई तो कसाई ठहरे, मार डाला। और मारने के बाद उसके मांस को पकाया जा रहा था, तो उसके मांस से आवाज आ रही थी उस लड़की की, शायद हमीदा नाम था। तो मांस से आवाज आ रही थी, हमीदा 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 हमीदा। तो संत निकल पड़े वहां से और बोले अब निकल, तेरा अधिकार हो गया भगवान से प्रेम करने का। क्योंकि प्रेम करना क्या है, प्रेम करने की विधा तो पता चले। ये जितने बड़े बड़े प्रेमी हुए हैं, तुलसीदास जी महाराज को अपनी पत्नी से अनुराग था, बिल्लु मंगलाचार्य जी महाराज को चिंतामणि से अनुराग था। अनुराग करने की विधा हमको मालूम हो जाए तो अपने दिल को तो हम मोड़ सकते हैं। तो प्रेम करने के लिए हम स्वतंत्र, कोई हमसे प्रेम करे चाहे न करे, हम प्रेम करेंगे, इसी का नाम रति है। आपको आग्रह हम नहीं कर रहे हैं, हमारा दुराग्रह भी नहीं कि आप हमसे प्रेम करो।
किंतु हम आपसे प्रेम करें ऐसा आशीर्वाद हमको दो, और ऐसा प्रेम हम आपसे करें कि हमारे चित्त में कोई कामना न हो। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथापिरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, ज्ञानेन्द्र, मुनीन्द्र सब भगवान से प्रेम करते हैं। प्रेम हम लोग भी करते हैं और प्रेम ये संत भी करते हैं। आत्मा राम आप्त काम, चिड़जड़ ग्रंथियां जिनकी कट गई ऐसे महात्मा, तो उनके प्रेम में और हमारे प्रेम में फर्क क्या है? श्री हमारे सूत जी महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, कहते हैं उनके प्रेम में हमारे प्रेम में यही फर्क है, कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्तिम। उनका जो प्रेम है उसमें कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है कि प्रेम करना है, ये हमको दें तो प्रेम करेंगे। अच्छा, हम लोग तो भगवान से मांगते हैं, कई बार मैं चिंतन करता हूं, लोग कहते हैं इतने दिन में ये वस्तु दे दो, नहीं दे दोगे तो आपसे कोई लेना देना नहीं। हमारा एक विद्यार्थी था, अभी तो भागवत की कथा करता है, तो हम दोनों रोज बिहारी जी जाते थे, 15-20 साल पहले की घटना है। तो उसने बिहारी जी से कुछ मांगा होगा कि हमको ये दे दीजिए, उन्होंने संयोग से नहीं दिया, तो शर्त लगा दी कि अगर आप ये नहीं दोगे तो तुम्हारे दर्शन करने के लिए हम कभी नहीं आएंगे। अब वो नहीं दिया उन्होंने, सच्ची घटना मैं बता रहा हूं, वो मेरे मर्यादा के कारण मेरे साथ बिहारी जी जाता तो था, किंतु दरवाजे के बाहर हमको प्रणाम करके कहता था मैं यहीं बैठा हूं, आप दर्शन कराओ। मेरे को समझ में नहीं आता था क्या बात है, वो कहता है मैं यहीं बैठा हूं और तुम जाकर के दर्शन कराओ। 2-4 दिन तो मैंने कुछ नहीं पूछा, एक दिन बाद में मैंने पूछा क्या बात है, वहां किसी से झगड़ा है क्या? पुजारी उजारी से तुमको देखकर वो नाराज होंगे। बोले पुजारियों से झगड़ा नहीं है, वो जिसके पुजारी हैं उसी से झगड़ा है। तो हमने कहा क्या झगड़ा है? बोले बताया कि हमने कुछ मांगा था, मैं कितने वर्षों से आता हूं, दर्शन करता हूं, इसको दया भी नहीं लगी कि दे दिया जाए। तो मैं चिंतन करने लगा, ये देखिए भगवान से भी झगड़ा, अगर वस्तु न मिले तो झगड़ा हो जाए, इसका नारायण नाम सच्चा प्रेम नहीं है। नारद भक्ति दर्शन में भगवान ने, श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने भगवत प्रेम के लिए एक शब्द दिया है, तत्सुख सुखित्व की भावना। तत्सुख सुखित्व की भावना का अभिप्राय जिसमें हमारे प्रीतम को सुख हो उसी में हमको सुख है, इसी का नाम नारायण रति है। तुलसीदास जी महाराज ने तो संपूर्ण अपने ग्रंथों में बाबा ने रति शब्द का प्रयोग एक तरफा अर्थ में ही किया है, एक तरफा प्रेम के लिए। कई जगह ऐसे शब्द प्रयोग हैं रति के, जैसे भैया भरत जब प्रयागराज में पहुंचे, श्री राघवेंद्र सरकार को मनाने के लिए जा रहे हैं, प्रयागराज में स्नान करते करते भैया भरत ने तीर्थवर प्रयागराज को वंदन करके कहा कि क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं है, किंतु उसके बाद भी हम अपने धर्म का परित्याग करके आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। इतनी अनोखी मांग है इनकी। श्री भरत भैया कहते हैं, जानहि राम कुटिल कर मोही। ये देखिए रति की विलक्षणता, जानहि राम कुटिल कर मोही, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही। अधिकतर क्या होता है, जिससे हम प्रेम करते हैं उससे तो जानते कि वो हमको प्रेमी जाने, कई बार खुल्लम खुल्ला कहते तेरे लिए ये किया, तेरे लिए ये किया, तेरे लिए ये किया, और तू हमारे प्रेम को समझता ही नहीं है। किंतु देखिए भैया भरत कहते हैं, जानहि राम कुटिल कर मोही, जिसके लिए अपनी मां को तिलांजलि देकर आया हूं, जिसके लिए घर को तिलांजलि देकर आया हूं, वो हमको अपना प्रेमी न समझे कि मैं कहूं कि मैं उनका प्रेमी हूं, कह रहे तो हमारे बड़े प्रेमी हो। जानहि राम कुटिल कर मोही, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही। दुनिया के लोग कहे कि भरत अपने स्वामी का दुश्मन है, किंतु हमको कोई परवाह नहीं। हमारा आराध्य हमको कुटिल समझे, हमको कोई परवाह नहीं। दुनिया के लोग अपने स्वामी का हमको दुश्मन माने, तब भी हमको परवाह नहीं। तो चाह क्या है
बोले सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। सीताराम के चरणों में जो हमारी रति है वह अनुदिन बढ़े। बाद में तो कहते अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। देखिए चारों पुरुषार्थों का तो परित्याग कर ही दिया। अर्थ न धर्म न काम रुचि, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको, किसके प्रति कोई रुचि नहीं है और मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आन। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादिदोष रहितं कुरु मानसं च। हमारे चित्त में दुनिया की कोई भी स्प्रिया नहीं है, नान्या स्पृहा। अच्छा हमारे चित्त में स्प्रिया है कि नहीं कौन जानेगा? बोले आप हमारे हृदय में जो बैठे हो। अरे दुनिया की बात कौन कहे, आप हमारे हृदय में बैठे हो तो हृदय की गति आप नहीं जानोगे तो कौन जानेगा? नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा। मैं सत्य बोल रहा हूं, इसका गवाही कौन है? आप ही इसके गवाह हो, क्योंकि आप ही हमारे अंतःकरण में बैठे हुए हो। तो केवल यदि चित्त में कोई बात है, कोई कामना है, कोई चाहत है, तो आपके चरणों में हमारी रति हो। विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। हे अर्जुन के सखा, हमारी जो अनवद्य रति है, बिना कामना की, बिना याचना की, बिना चाहना की, वो आपके प्रति हो, रति आस से हो और कुछ नहीं चाहिए। मानो मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान ने पूछ ही दिया कि एक बात बताओ, तुमने ऐसा हमें क्या देखा? लोग पूछते हैं क्या देखा तुमने जो दीवाने हो गए? तुमने हमारे विषय में ऐसा क्या जाना, क्या सोचा, क्या समझा, क्या देखा जो तुम हमारे दीवाने हो गए? बोले महाराज एक नहीं, मैंने देखा है कि आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही महेश हो, तीनों आप हो। तीनों का काम करने का आप ही का काम है। इस सृष्टि के रचयिता आप, पालनकर्ता आप और संघर्ता आप। संहार करने वाले, हाँ बोले आप संहार करने वाले हो। और मैंने तो ये समझा था कि वृंदावन गोकुल में रहकर केवल आप माखन मिश्री चुराते थे, किंतु सबसे बड़ी चोरी तो मैंने रणांगन में देखी। ऐसा चोर कि आज तक किसी ने सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा। पैसा लोग चुरा लेते हैं, महाराज संपत्ति लोग चुरा लेते हैं, किंतु आप चुराते क्या थे महाराज? लोगों की आयु चुराते थे, सैनिकों की उम्र चुरा लेते थे। और चुराने का ढंग ये बता रहे हैं कैसे महाराज चुराते थे। बोले हमको तो ये झांकी कभी, मैं ही स्वयं, मेरे चित्त को आपने चुरा लिया। मैं भी उसी समय ठगा गया। किस समय ठगे गए? बोले जिस समय रणांगन में युद्ध ही तुरग रजो विभूम विश्वक, जिस समय युद्ध चल रहा था रणांगन में, और घोड़ों के पैरों से उड़ी हुई धूल, घोड़ों के पैरों से उड़ी हुई धूल, ये कोई बड़े बड़े भक्तों की धूल नहीं थी, ये घोड़ों के पैरों की धूल। घोड़ों के पैरों से उड़ी हुई धूल, उससे महाराज आपके बालों में लगी हुई थी। कच लुलित श्रम वार्य अलंकृतास्ते, बालों के ऊपर धूल पड़ी थी, घुंघराले काले काले बाल, और उनमें घोड़ों के पैरों से उड़ी हुई धूल लगी थी। और इतना ही नहीं, श्रम वार्य अलंकृतास्ते,
बार बार श्रम करने के कारण, क्योंकि जब रथ चलाया जाएगा तो कभी घोड़ों को इधर किया जाएगा, कभी उधर किया जाएगी, बागडोर खींचना पड़ेगा। तो हम देख रहे थे परिश्रम के कारण आपके कपोलों में, मस्तिष्क में पसीना बह रहा था, तो बालों के ऊपर धूल जमी थी और मुखार विंद में पसीना बह रहा था। और अब मैंने और इसके बाद क्या किया, बोले मम निशित शरीर, जिस समय मैं बाण मार रहा था तो बाण मारने से क्या हो रहा था कि आपकी त्वयि बिलसत कचेस्तु, आपका जो बाण ऐसे मैंने चलाए कि आप जो कवच धारण किए थे कवच टूट गया। और कवच ही नहीं टूट गया, आपका कवच टूट जाने के बाद रक्त महाराज आ गया, अर्थात आपकी शरीर की जो खाल है वो भी हमारे बाणों से घायल हो गई। इसके बाद भी हमने देखा कि आप हमको इतने प्रेम से निहार रहे थे। त्वयि विलसत कचेस्तु कृष्ण आत्मा। अरे कृष्ण, यहां आत्मा शब्द का अर्थ लगभग सभी टीकाकारों ने अलग अलग किया। देखो, आत्मा शब्द का प्रयोग कहीं शरीर भी होता है, आत्मा शब्द का प्रयोग कहीं जीवात्मा भी होता है, आत्मा शब्द का प्रयोग कहीं अंतःकरण भी होता है। तो मानो ये कह रहे हैं कि ऐसे कृष्ण जो हमने रणांगन में झांकी देखी वो क्या हो, बोले अस्तु कृष्ण आत्मा, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारा अंतःकरण, हमारे प्राण सब आप पर निछावर हो जाएं। हमारा शरीर आप पे निछावर हो जाए, हमारे प्राण आप में निछावर हो जाएं, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार सब आप पर निछावर हो जाए, हम चाहते हैं। बोले महाराज, दुनिया में हमने स्वामी तो बहुत देखे, किंतु आप जैसा स्वामी न देखा न सुना। अस स्वभाव कहूं सुने हूं न देख्यूं, ऐसा स्वभाव न तो कहीं मैंने सुना है न देखा है। कैसा स्वभाव, बोले सपद सखी वचो निसम्य मध्य। जिस समय युद्ध चल रहा था और युद्ध अभी प्रारंभ नहीं हुआ मानो, तो आपका सेवक आपको आज्ञा देता है, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय में च्युत। दोनों सेनाओं के मध्य में हमारे रथ को ले चलो। सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय में च्युत, तो कहते हैं जो आज्ञा जापना, आपकी जो आज्ञा। अब देखो, सेवक स्वामी को आज्ञा दे और स्वामी कहे कि आपकी जो आज्ञा, ये स्वभाव को ही तो बलिहारी है। नहीं तो एक बार किसी के पैर धो दो, एक बार आरती कर दो, दोबारा न करो तो नाराज हो जाएगा कि नहीं? सोचेगा पता नहीं क्या बात है, न आपकी बार आरती की गई, न माला पहनाया गया और न हमसे कुछ कुशलक्षेम पूछा गया, कोई न कोई बात जरूर है। और आप ऐसे हैं कि महाराज एक बार यदि कह दिया गया सपद सखी बचो निसम्य मध्य, युद्ध के मध्य में अपने सखा की वाणी सुनी कि ले चलो रथ, तो लेकर चल पड़े। हमारे महाराज जी तो कहते थे इनको अपनी फजीहत की भी परवाह नहीं, इनको अपने फजीहत की परवाह नहीं। अपने कांची कामकोटि में उधर एक मंदिर है दक्षिण में, वो मंदिर ऐसा है, यथोत्कारी भगवान उनका नाम है। उसकी जो कथा है भक्तमाल में बड़ी विलक्षण है। वो ठाकुर जी शेष सैया पर शयन करने वाले, बहुत विशाल मूर्ति है। तो शेष सैया पर शयन कर रहे थे, जो सेवक था पुजारी, उससे कोई अपराध हो गया। जब अपराध हो गया तो उसने, महाराज अपराध के दंड में वहां के राजा ने उसको देश निकासा दे दिया कि तुम देश से निकल जाओ, हमारे राज्य की सीमा में मत रहना। तो उनके महाराज जिसका शिष्य था वो महात्मा का, उनके पास जाकर उसने कहा, गुरुजी हमको तो देश निकासा हो गया, मैं तो जा रहा हूं, नहीं तो फांसी की सजा होगी। तो गुरुजी ने कहा कि तुम जा रहे हो तो हम क्या करेंगे यहां, हम भी चलते हैं। तो गुरुजी चल पड़े, चेला जी चल पड़े। तो प्रणाम किया ठाकुर जी को, हम लोग जा रहे हैं दोनों। तो ठाकुर जी ने कहा तुम दोनों जा रहे हो तो हम क्या करेंगे यहां, चलो हम भी चलते हैं। तो ठाकुर जैसे ये गुरु चेला ने अपना बिस्तर समेटा था, जैसे महात्मा लोग जब चलते तो बिस्तर समेटते, आजकल तो सब वीआईपी महात्मा हो गए। पहले तो हम लोग जैसे चलते थे संतों के साथ तो टाट का बिस्तर होता था,
टाट का बिस्तर और उसके अंदर ऐसे समेट लेते थे, अपना कम्बल लगाए, आसन लगाए, वही खोल दो रेत में कहीं भी। तो दोनों महाराज, गुरु ने भी लपेटा, चेला ने भी लपेटा। और ठाकुर जी ने सोचा जब गुरु चेला ने लपेट लिया तो हम भी तो अपना आसन लपेटें। तो उन्होंने भी अपने शेष सैया को लपेट लिया और लपेट कर बगल में दबाकर चल पड़े। आगे आगे गुरु जी, फिर चेला, फिर ये श्रीमान जी। अब चल रहे थे तो जब भगवान वहां से निकलकर चल पड़े तो राज्य में अमंगल होने लगा। मंत्रियों ने बताया कि लगता है गुरु चेला तो गए ही, ठाकुर जी भी चले गए। तो मंदिर में आकर देखा तो ठाकुर जी नदारद थे। तो राजा दौड़ा मंत्रियों के सहित और गुरु जी से गलती मांगी कि आप जाओ नहीं। तो गुरु जी को दया आ गई, चेला से कहा चल भाई, इनकी इच्छा है कि नहीं जाते, तू भी साथ चल। चल पड़े तो ठाकुर जी भी अपने आप चल पड़े। बोले उनसे तो कोई कहा भी नहीं कि जाओ और कोई किसी ने कहा भी नहीं कि आओ। न महाराज कहने पर भी चल पड़े थे, न बुलाने पर वापस आ गए। गुरु चेला वापस आ गए तो अब कहां जाए। आए तो जल्दी जल्दी में जैसे गुरु जी ने आसन लगाया, चेला जी ने लगाया, वैसे श्रीमान जी ने भी लगाया। अब जल्दी जल्दी में क्या हुआ, आसन उल्टा बैठ गया। आप अभी आज जाके दर्शन करेंगे, शेष फण ऊपर होता है, वो ऊपर नीचे है। शेष फण नीचे चला गया, लेट गए। तो अब जब देखा कि उल्टा हो गया, बोले कोई नहीं, चाहे उल्टा हो चाहे कैसा, सोना ही तो है। तो हमारे महर्षि कहते थे इनको अपनी फजीहत की भी परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, किंतु कोई बात नहीं, जैसा इनका भक्त कहे वैसे करने के लिए तैयार हैं। सपदि सखी बचो निशम्य मध्य, निज परयोर बलयो रथम निवेश्य, स्थितवती पर सैनिकायु रक्षणा, हृतवर्ती पार्थ सखे रतिर ममास्तु। जिस समय श्रीमान जी ने दोनों सेनाओं के मध्य में रथ खड़ा किया अपना, निज परयोर बलयो रथम निवेश्य, निज माने अपनी सेना का और पर माने दूसरी के सेना का बल का निरीक्षण किया, देखा। और देखने के बाद श्रीमान जी क्या करते, हिस्तवती पर सैनिकायु रक्षणा, ऐसी तिरछी चितवन से श्रीमान जी देखते हैं कि देख करके महाराज सारे पर सैनिका, जो दूसरे दुश्मनों की सेना के सैनिक हैं, उनकी सेना की आयु को ही चुरा लिया। आयु रक्षणा, आयु को चुरा लिया। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि पितामह काय को बदनाम करते हो कि हमने किसी की आयु कहां चुराई है। जब मुस्कुरा कर बोले तो पितामह ने कहा कि हमने देखा है युद्ध में, पता है क्या करते थे, इतने सुंदर बन ठन के बैठते थे मेकअप करके कि अब सामने वाला जब युद्ध करने के लिए आता था तो वो दुश्मन को नहीं देख पाता था, तुम्ही को निहारता रह जाता था। आप इतने सुंदर मधुर बनकर के बैठ गए थे कि कोई भी महाराज युद्ध करने के लिए आए तो दुश्मन को बाद में देखे, अर्जुन को बाद में देखे, देखे तुमको, और जहां तुम्हारे अधरों पर मंद मंद मुस्कान देखे, प्यासी आंखें देखे, तो आपको ही देखता रह जाए, वो तो बाण चलाना भूल जाए। और जब बाण चलाना भूल जाए तो अर्जुन को मौका मिल जाए। अब वो तो सावधान है ही नहीं, वो तो आपको निहार रहा है और वो बाण मार दे। तो अब देखो कि तुमने अपनी मुस्कान से उनकी आयु चुरा ली कि नहीं चुरा ली। ये चुराने की आदत महाराज आपको बताएं, चाहे कोई कितना भी बूढ़ा हो जाए, बचपन की आदत थोड़ी जाती है। अरे महाराज चोर चोरी करना छोड़ देता है किंतु लौकाटारी नहीं छोड़ता। चोर चोरी करना छोड़ दे किंतु लौकाटारी न छोड़े, इधर से उधर करना माल न छोड़े। हमारे यहां ब्रज में अभी भी जब कभी किसी बच्चे का विवाह होता है तो माताएं अपनी बहू और बेटे को एक बार बांके बिहारी के दर्शन कराने के लिए लाती हैं। ये परंपरा है ब्रज के लोगों की। हाथरस की एक सास अपनी बहू को लेकर आई, सच्ची घटना बता रहे हैं। वो लेकर के आई और बिहारी जी के सामने जो खड़ी हो गई बहू तो देखने लगी। अब ठाकुर जी ने भी उसको आंख में आंख डालकर देखा। सास की दिमाग में तो दुनिया का बोझा रहता है, घर की जिम्मेदारी, वो फट से बेचारी निकल गई और दरवाजे पर जाकर देखा तो बहू नहीं आई थी। तो लौट कर आई तो हाथ पकड़कर बोली, बावरी चलती क्यों नहीं? तो बोले चलने दे तब तो चलूं, ये आंख से बार बार इशारा करता है कि रुक जा। तो सास ने हाथ पकड़ करके बहू का खींचा और ठाकुर जी को कहा, 500 वर्ष का बूढ़ा हो गया है किंतु तेरी पुरानी हरकत नहीं गई। 500 वर्ष का बूढ़ा हो गया किंतु तेरी पुरानी हरकत नहीं गई।
केवल बहू को रोकता है, सास को क्यों नहीं रोकता है? अरे बहू को रोक तो भाई सास को भी तो रोक। और इतना हाथ पकड़ करके उसकी महाराज लेकर चली झटक करके। वो बेचारी मुड़ मुड़ करके पीछे देख रही थी कि ठाकुर जी कहीं दोबारा बुलाएं, और दरवाजे पर पहुंची, सास खींच रही थी, वो मुड़कर देख रही थी, तो देहली में उसका पैर लगा और गिरी, तो वहीं शरीर पूरा हो गया। वहां से वो गई नहीं। इसलिए आप अभी बिहारी जी में कभी जाओगे तो वहां एक परंपरा सी बना दी गई कि आपकी आंख उससे मिल ही न पाए। बार बार पर्दा डाल देते हैं कि आंख मिल ही नहीं पाए, क्योंकि आंखें मिलने में तो खतरा है। आंख मिली तो इशारा कर देगा यहीं रह जाओ, तो रहना पड़ेगा। तो लोग आंख ही नहीं मिलने देते। देखो, बचपन की आदत व्यक्ति की जाती नहीं है। तो मानो ये बचपन में जो दही माखन चोरी करने का काम करते थे, अब क्या करते, काम व्यापार बदल दिया है। व्यापार बदल दिया है किंतु काम उसी ढंग का है। क्या व्यापार बदला? पहले दूध दही माखन की चोरी करते थे, अब दूध दही माखन की चोरी नहीं, आयु की चोरी करते हैं। उम्र चुरा लेते हैं लोगों की। यही सब पर सैनिकायु आयु रक्षणा, उनकी आयु चुरा लेते हैं। ऐसे जो हमारे पार्थ सखा हैं, अर्जुन के सखा हैं, रतिर ममास्तु, हमारी रति उनके चरणों में हो, हमारी प्रीति उनके चरणों में हो। देखो, ये प्रेम की विलक्षणता है। प्रेम से यदि कोई कटु वाक्य भी बोले तो वो भी मीठे लगते हैं, और महाराज नाराज होकर कोई प्रेम से भी बोले तो कड़ुआ लगता है। दुश्मन यदि आपको कहे कि आज बहुत अच्छे कपड़े पहन के आ रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, तो आपको लगेगा कि हमारी खिंचाई कर रहा है। और आपका प्रेमी यदि उल्टा भी बोले तो आपको सही लगेगा। इतने प्रेम से ये बोल रहे हैं। अब बात तो सच्ची कह रहे हैं कि चोरी की आदत आपकी वहां भी थी, यहां भी थी। और एक बात दूसरी ये भी है, कहा कि इस युद्ध में सही देखा जाए तो किसी ने किसी को नहीं मारा, आप ही ने सबको मारा है। किसी ने किसी को नहीं मारा। और पहले ही स्वयं कह दिए, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, आपको तो निमित्त ही बनना है, और मरे मराए तो ये पहले से ही है। ये काम तो हमारा है। भीष्म पितामह कहते हैं इसके साक्षी हम भी हैं कि दूसरा किसी ने नहीं कुछ किया है, आपने ही किया है। किंतु प्रभु एक बात बताएं, हमको तो उसकी कोई परवाह नहीं, किंतु आपकी ये प्रीति के हम दीवाने बन गए हैं। सपति सखी बचो निशम्य मध्य, आपकी प्रीति का अभिप्राय, आप जो अपने सेवकों से इतना प्रेम करते हो, सेवकों से इतना अनुराग रखते हो, ये हमको आपका दीवाना बना देता है। सेवकों की अनुराग की क्या बात है? आपका यदि सेवक कहे कि आप ये काम करो, आप करने के लिए तैयार हो जाओ, तो ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है। मुझे स्मरण आता है कई बार ऐसे ऐसे संतों के भी स्वभाव होते हैं कि सेवक जो कहे, कई बार बड़ा विलक्षण लगता है कि स्वामी होकर सेवक की आज्ञा क्यों मान रहे हैं। प्रेम एक ऐसा सद्गुण है कि स्वामी को स्वामी रहने ही नहीं देता है। प्रेम एक ऐसा सद्गुण है कि स्वामी को स्वामी नहीं रहने देता है। सेवक को महाराज स्वामी बना दे और स्वामी सेवक बन जाए। हमारे एक महाराज श्री की घटना है, हम तो कई बार इसका चिंतन करते हैं, एकांत में तो अश्रु भर आते हैं। जब महाराज श्री बंबई से जाते थे वृंदावन, तो जितने बड़े बड़े स्टेशन पड़ते थे लगभग महाराज जी के वहां प्रेमी खड़े रहते थे। बड़ौदा में खड़े रहते थे, कोटा में खड़े रहते थे। महाराज श्री की कुर्सी डाल दी जाती थी, थोड़ी देर रोक दी जाती थी ट्रेन, और 10-15 मिनट महाराज श्री बैठते थे और उसके बाद सबसे मिलकर चल पड़ते थे। कोटा की घटना है, हमको वहां के लोगों ने बताया। कोटा की घटना, राजस्थान की, महाराज श्री बैठे थे और 100-200 भक्त, सिंधी भक्त सब घेरे हुए खड़े थे और महाराज श्री से सब प्रेम की बात कर रहे थे। इतने में वहां भीख मांगने वाली एक माता, भिक्षा मांगने वाली, मैले कुचैले कपड़े पहने हुए, और वो भी आना चाहती थी महाराज श्री के पास में। वो भी बढ़ना चाहती थी, किंतु लोग उसको आने नहीं दे रहे थे। लोग उसको भगा रहे थे, भग यहां से, भग यहां से। महाराज श्री की दृष्टि पड़ी तो महाराज श्री ने कहा कि आने दो मां को। जब इतना कहा आने दो मां को, तो अब किसी की रोकने का सामर्थ्य तो था नहीं कि रोक सके कि ना आए।
आकर खड़ी हो गई महाराज जी के पास, प्रणाम प्रणाम कुछ नहीं किया, और खड़ी होकर के बोली, बाबा तूने मुझे मां कहा है? महर्षि बोले, हां मां कहा है। तो मां कुछ मांगेगी तो देगा? तो बोले, जो मांगोगी सो देंगे। तो लोग अपनी जेब संभालने लगे कि भीख मांगने वाली है, कुछ पैसा मांगेगी, कुछ रुपया मांगेगी, और मांगेगी तो हम दे देंगे। जेब संभालने लगे, तब तक उसने कहा, अगर तुमने हमको मां कहा है तो एक बार हमारे गले लग जाओ, एक बार हमारे गले लग जाओ। तो दर्शक ने हमको बताया, कहा कि हम उनके प्रेमी नहीं थे। जब हमने ये देखा कि आंख बंद करने में देरी हो सकती है, वो महापुरुष खड़े हुए और हजारों भक्तों के सामने उस भीख मांगने वाली स्त्री को गले लगा लिया, और गले लगाया उस महाराज जी को। उस देवी ने मस्तक चूमा, कपोल चूमा, और चूम करके प्रणाम करके चली गई। तो कहा कि जिस समय हमने ये देखा कि महापुरुष बाद में जो सेवा में थे वो कहने लगे गंदे कपड़े हो गए, क्या वो महर्षि को किसी की परवाह नहीं थी। तो हम कई बार चिंतन करते हैं, जो भगवत चिंतन में डूबे हुए लोग होते हैं, जब अपने सेवकों की पर इतनी बात मान सकते हैं, तो भगवान अपने सेवकों की बात क्यों नहीं मानेंगे? आप देखिए, सपदि सखी बचो निसम्य मध्य, सपदि शब्द का प्रयोग है, तुरंत कहा और तुरंत मान गए। सेवक ने कहा कि ये काम करना है, यश करना है, उसने कहा गले लगा लो, गले लगा लिया। कोई विचार भी नहीं कि कौन क्या कहने वाला है। घटना हमको और स्मरण आती है, हमारे यहां कोई कबीर पंथी संत दावानल कुंड में जहां मैं रहता हूं, वहां पर कभी स्नान नहीं करते थे। वो मैले कपड़े क्या पहने, दुर्गंध युक्त शरीर, बड़ी बड़ी जटाएं थी, और उन जटाओं में कबीर के दोहे की लिखी हुई पुस्तक रखते थे, और जब पाठ करना होता तो निकाल लेते थे, वही धूल में पड़े रहते थे। किंतु हमारे महाराज श्री के दीवाने हो गए थे। महाराज श्री का स्वभाव ऐसा था कि सभी दीवाने हो जाए उनके, तो वो सब महाराज उनके दीवाने थे। वो तो क्या करते थे कि जब कोई न दिखे तो आकर कमरे के सामने बैठ जाते थे। दादाजी हमारे देखते थे, श्री पूज्य प्रेमानंद दादाजी महाराज, समझते थे आ गया, भगाओ इसको। वो भगाते थे कि तो भागता नहीं था, गाली भी देते थे तभी वो नहीं भागता था। और जब देखे कि दादाजी प्रबुद्धानंद जी इधर उधर हो गए हैं, तो सीधे कमरे में घुस जाता था, और कमरे में घुस करके महाराज जी कभी लेटे लेटे पुस्तक पढ़ रहे हो तो कई बार तो महाराज जी के ऊपर ही लग जाता था। महाराज जी कभी नहीं भगाते थे, बाद में कहते थे बैठो, उसको कुछ बताते थे। फिर जब वो जाता था तो दादाजी बहुत नाराज होते थे, कहते थे तुम्हारी कमजोरी की वजह से ये भिखारी घुस जाता है, तुम ऐसे भिखारियों से क्यों प्रेम करते हो? देखो तुम्हारा कपड़ा खराब हो गया है, ये कमरा में दुर्गंध आ रही है, हमको सफा करना पड़ेगा, जहां से आया है वो सफा करना पड़ेगा। तो महाराज जी मुस्कुरा कर कहते थे, दादा अपने दिल को साफ करो, कमरे सफा करने से क्या होगा? दिल को साफ करो। परमात्मा के अतिरिक्त दुनिया में कोई है क्या? परमात्मा से अतिरिक्त कहीं कोई रिक्त स्थान है क्या? तो महाराज जी ऐसे समझाते थे। आज भीष्म पितामह की वही स्थिति है। भीष्म पितामह जी महाराज कहते हैं, सपदि सखी बचो निशम्य मध्य। निशम्य मध्य माने युद्ध के मध्य में। अभिप्राय क्या है? अब युद्ध निश्चित हो गया है, तो अब इसमें विपक्ष और पक्ष निर्धारित हो गया है। यह निश्चित है कि राग द्वेष की सृष्टि की पराकाष्ठा का नाम ही युद्ध है। राग द्वेष की सृष्टि न हो तो युद्ध की कोई चर्चा ही नहीं। राग द्वेष की सृष्टि जब पराकाष्ठा में बढ़ जाती है तभी युद्ध की भूमिका बनती है। अगर वह सृष्टि पराकाष्ठा की ओर न बढ़े तो युद्ध की भूमिका न बने। अब युद्ध में रणांगन में दोनों ओर खड़े हैं लोग। इसका ही प्राय क्या है कि निश्चित है कि दुश्मन निर्धारित हो गए हैं। ये दुश्मन है, ये मित्र हैं, किंतु जब भी उस समय कहा कि आप लेकर चलो तो तुरंत वहां लेकर के ये पहुंच गए। और निज परयोर बलम। अच्छा, एक बात ऐसी लगती है कि भगवान जितना प्रेम से दूसरे के सैनिकों को देखते थे, लगता है अपने पक्ष वालों को नहीं देखते थे। पर सैनिकांश शब्द का प्रयोग है। कारण क्या है? भगवान को उनका उद्धार करना है। आप कभी ध्यान दिए होंगे, रामचरितमानस का पाठ करेंगे तो पता चलेगा कि जब राम रावण का युद्ध पूरा हो गया और भगवान ने संकल्प किया
अमृत वर्षा की अपनी दृष्टि से, तो भगवान राम की सेना के तो सब जीवित हो गए, किंतु रावण की सेना की एक भी व्यक्ति जीवित नहीं हुआ। राम के जितने बंदर मरे थे सब जीवित हो गए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बात ऐसी क्या हुई? बोले रावण की सेना के जितने लोग थे सब राम का चिंतन करते करते मरे थे, राम को निहारते मरे थे, तो सब मुक्त हो गए थे। अब जो मुक्त हो गए तो उनको जीवित होने की जरूरत है नहीं, किंतु जो रावण की सेना का चिंतन करते हुए मरे थे, रावण का चिंतन करते हुए मरे थे, वो मुक्त नहीं हुए थे, इसलिए वो जीवित हो गए। मूल रामायण में वर्णन है ये बात। तो ऐसा लगता है कि भगवान जितने प्रेम से पर सैनिकों को देख रहे हैं, यहां महाराज स्थितवती पर सैनिका, यहां अपने सैनिकों की आयु नहीं कही जा रही है, पांडवों की सैनिकों की आयु नहीं, पर सैनिका कौरवों की सेना की आयु। महाराज उनको छीन ले रहे थे, अर्थात उनको मुक्ति का दान दे रहे थे। ऐसे मुक्ति का दान देने वाले जो प्रभु हैं, ऐसे जो कृपालु प्रभु हैं कि जो दुश्मनी भी करे उसको मोक्ष दे दें। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाई, मातु की गति दई ताही कृपालु यादव राय। मारने वाले को जो तार दे उसी का नाम तो परमात्मा है, और मारने वाले को जो प्यार दे उसी का नाम महात्मा है। हमारे एक महात्मा कहते थे, मारने वाले को जो तार दे उसका नाम परमात्मा है, और मारने वाले को जो प्यार दे उसका नाम महात्मा है। मारने वाले के ऊपर नाराज न हो, उसको भी प्यार देने का प्रयास करे। तो महाराज ये देखिए, मारने वाले को भी प्यार देने का काम महात्मा का है। तो ये देखिए भगवान की ऐसी अनोखी झांकी है। ये कहते हैं बस यही झांकी हमारे हृतवत हमारे हृदय में बसे, और हे पार्थ के सखा, हे अर्जुन के सखा, हमारी रति आपके चरणों में अनवद्य हो। ममास्तु रतिर, मेरी रति केवल आपके चरणों में हो। ऐसी प्रार्थना ये भीष्म पितामह जी महाराज कर रहे हैं। अभी और भी बहुत रसीले रसीले भाव इन्होंने खींचे हैं। रणांगन की कई रेखाएं और भी खींची हैं। रास का भी चिंतन किया है इन्होंने, और राजसू यज्ञ का भी चिंतन किया है, क्योंकि पूरे जीवन भर की रेखाएं इनके मानस में अंकित हैं। जहां जहां जिन जिन लीलाओं को देखकर ये प्रभावित हुए हैं, वह सब भाव भंगिमा इनके मानस में कैद है। आज अपने आराध्य के चरणों में वह भाव पुष्प समर्पित कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं इसकी चर्चा क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी मति रति गति यूं ही बनी रहे, यही उनके श्री चरणारविंदों में हमारी बार बार प्रार्थना है। ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।